कल जो जुग्मा जुग्म बल पढ़ाए केशवीय जातक पद्धति में, वो तो सामान्य बात है कि ग्रह 3 भाग में 7 ग्रहों को बांटा गया है। स्त्री ग्रह, पुरुष ग्रह और नपुंसक ग्रह। स्त्री ग्रह में शुक्र और चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा को यदि अगर वह सम राशि में रहता है तो आधा फल देता है, और सम राशि तथा सम राशि के नवमांश में रहता है तो पूर्ण फल देता है। इसी तरह जो पुरुष राशि अन्य जो है रवि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, ये तीनों जो है विषम राशि में रहने पर आधा और विषम राशि के नवमांश में भी रहने पर यह संपूर्ण फल देता है। यही तो है। इसके बाद इसमें और सी बात है कि मतलब यह जब कोई ग्रह केंद्र स्थान, केंद्र माने 1, 4, 7, 10, केंद्र स्थान में जब ग्रह रहता है तो पूर्ण फल देता है। पनफल 2, 5, 8, 11वें भाव को पनफल कहा जाता है। पनफल में जब रहता है ग्रह तो वह आधा बल देता रहता है उसको। इसी प्रकार 3, 6, 9, 12 भाव को 3, 6, 9, 12 भाव को आपोक्लिम संज्ञा है। आपोक्लिम में रहने पर ग्रह चतुर्थांश फल देता है। इस प्रकार आगे चलिए, कहते हैं दृष्कान। दृष्कान है क्या? तो राशि त्रिभागो दृष्कानः। एक राशि को 3 से भाग दीजिएगा तो 10 अंश बराबर 1 दृष्कान होगा। तो उस दृष्कान में शुक्र और चंद्रमा ये युग्म जो हैं ये तृतीय दृष्कान में, और पुरुष ग्रह रवि, मंगल, शुक्र प्रथम दृष्कान में, तथा शनि, बुध नपुंसक ग्रह यह द्वितीय दृष्कान में एक एक चरण वृद्धि करके बल प्रदान करता है। जैसे विषम राशि में, सम राशि में शुक्र चंद्रमा बलवान रहता है। विषम राशि में रवि, मंगल और गुरु बलवान होता है। शनि और बुध द्वितीय दृष्कान में बलवान होता है। प्रथम दृष्कान में कौन बलवान होता है? कहिए। रवि, मंगल और गुरु प्रथम दृष्कान में, और शनि, बुध द्वितीय दृष्कान में, शुक्र और चंद्रमा तृतीय दृष्कान में बलवान होता है। समझ गए? चलिए, ये तो हम लोग कल इतना हम लोग पूर्णतः जान चुके थे। अब आगे है दिग्बल, कालबल। इसके लिए कह रहे हैं मंडाल लग्न मीना कुजा चहिवकं सोध्यं विधुर मार्गवाट। माध्यं ज्ञाद गुरु तो तमत्र रसभात पुष्टं त्यजे चक्रतः दिग्विजं
रसहृत पथो समयजं रूपं सदा स्याद विदस्त्रिं सदभक्तनतोन्नते शशिकुजा किरणां परेखां बलि। अब कहते हैं कि मंदाल लग्न मीनात कुजाच। मंद माने क्या? शनि। यह तो और मंद माने शनि, लग्न माने लग्न, मीनात कुजाक्ष, मीनात माने मीन से, है ना। तो अब यहां स्पष्ट होता है कि मंदात शनैश्चरात लग्नम, शनैश्चर से लग्न पर्यंत। ईनात, इन माने होता है सूर्य, तो सूर्यात कुजात भौमाच। अब मंद से यानी शनैश्चर से लग्न, और इन माने सूर्य, कुज माने मंगल, और हिबुक माने चतुर्थ लग्न, विधोह माने चंद्रात, आ भार्गवात माने शुक्रात, शुक्र से, माध्यम दशम लग्नम ज्ञात बुधात, ज्ञ माने बुध होता है, बुध से, गुरुतः बृहस्पति से, अष्टम माने सप्तम लग्न, शोध्यम यानी शोधित करना चाहिए। अत्र शोधिते सती रसभात। अब ये ऐसे कहते, समझ लीजिए कि मंदात लग्नम, शनि से लग्न को, समझ गए, शनि से लग्न को क्रमशः ऐसे बताए हैं कि जन्म लग्न में गुरु बुध, दशम में सूर्य मंगल, सप्तम में शनि और चतुर्थ भाव में चंद्रमा शुक्र बली होते हैं। इसे ही दिग्बल कहते हैं। दिग्बल किसे कहते हैं यह जान लीजिए, सब लिखिए, दिग्बल और डैश दे करके लिखिए कि लग्न में गुरु और बुध दिग्बल होते हैं, दशम भाव में सूर्य मंगल दिग्बल होते हैं, सप्तम में शनि और चतुर्थ भाव में चंद्रमा दिग्बल होते हैं। शुक्र जन्म लग्न में गुरु और बुध दिग्बल होते हैं, दशम में सूर्य मंगल, दसवें भाव में सूर्य और मंगल, सप्तम भाव में शनि और चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र बली होते हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र बली होते हैं, दिग्बली। इसे ही कहते हैं दिग्बली। सातवें भाव में दुर्बल भाव होने के कारण अनुपात के लिए शनि में लग्न। अब देखिए, यहां
जो है, जो श्लोक में जो कहे हैं मंदात लग्न, कि शनि में लग्न, फिर कहते हैं इनात कुजात लग्नम इनात। इन माने क्या होता है? सूर्य। इन लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। इन माने सूर्य, कुज माने मंगल। तो शनि से लग्न का साधना सूर्य से मंगल में चतुर्थ भाव, सूर्य और मंगल में चतुर्थ भाव, चंद्रमा और शुक्र में दसम भाव, बुध और बृहस्पति में सप्तम भाव को घटाने पर यदि शेष 6 राशि से अधिक हो, कहां गए धमाका जी? की कथी छूट गए चले? हाँ, हाँ, सप्तम भाव में से चंद्रमा और शुक्र सप्तम भाव में शनि और चतुर्थ भाव में चंद्रमा शुक्र। सप्तम भाव में शनि और चतुर्थ भाव में चंद्रमा शुक्र दिग्बली होते हैं। अब इस भाव को बलाबल जानने के लिए जो है शनि में लग्न और सूर्य में मंगल में, सूर्य और मंगल में चतुर्थ भाव को, शनि में लग्न को, सूर्य और मंगल में चंद्र चतुर्थ भाव को, चंद्रमा और शुक्र में दसम भाव को, बुध और बृहस्पति में सप्तम भाव को घटाने पर देखिए, ठीक जहां जहां दिग्बली होता है ना, जो जो ग्रह जिस जिस भाव में दिग्बली कहा गया है, उससे ठीक 7वें भाव को अंतर कर देंगे। अंतर माने घटा देंगे और उसमें 6 से भाग देंगे। अगर 6 राशि से अधिक होगा तो उस शेष को 12 से घटा देंगे। समझे ना? अधिक होने पर 12 राशि में घटाकर और तब 6 राशि से भाग देंगे तो काल बल आ जाएगा। अब जैसे कुछ और कहते हैं कि बुध का काल बल सदा एक होता है किसी भी परिस्थिति में, तथा नत घटी को 30 में से भाग देने पर लब्धि चंद्रमा मंगल शनि का बल होता है और उन्नत घटी में 30 भाग से भाग देने पर लब्धि सूर्य गुरु शुक्र का बल होता है। ये विशेष हुआ। अब देखिए, अब उदाहरण इसका लीजिए। इसी का उदाहरण पहले साधना कीजिए, समझे ना धमाका जी? धमाका जी, अब हम लोग थ्योरी तो समझ गए ना। अब इसके प्रैक्टिस के लिए देखिए, यहाँ उदाहरण है। इसी उदाहरण का साधना कीजिए। तो जैसे सूर्य है, स्पष्ट सूर्य 6, 24, 24, 8,
और सूर्य को अ, उदाहरण है सूर्य स्पष्ट सूर्य 6 राशि 6 24 अंश 24 कला 8 विकला। और चतुर्थ भाव है 8 4 11 6। तो 6 में से हम चतुर्थ भाव को घटाएंगे तो कितना होगा? की भागे 24 8 6 24 24 8 और चतुर्थ भाव 8 4 11 6। अब सूर्य में चतुर्थ भाव को घटाइए। घटेगा कैसे? 6 24 24 8 और चतुर्थ भाव है 8 4 11 6। तो क्या कहे हैं ऊपर कि आप 12 राशि में उसको जोड़ करके तब घटा दीजिए। तो 12 6 18 हो गया। अब 18 में 8 4 11 6 को घटाइए। उसको ऐसे कर दीजिए, समझे ना? सुनिए, नहीं वैसे नहीं होगा ना। ये जो शेष, हाँ ठीक है, शेष कितना हो गया? 8 में 6 गया तो 2 बच गया और 24 में 11 गया 13। ठीक, और 24 में 4 गया 20। तो 10 20 13 2। अब इसको, ये 6 राशि से अधिक है ना? तो इसको क्या कीजिएगा, 12 राशि में घटा दीजिए। 12 राशि में घटा दीजिए, ऊपर दे दीजिए 12 12 0 0 0 और नीचे लिख दीजिए राशि के नीचे 10 20 13 2। तो 60 में 2 गया तो कितना बचा? अच्छा, 59 में 13 गया तो 46 और फिर 29 में 20 गया तो 9 और 11 और फिर 12 में हाँ, अब कितना बचा? हाँ, इसको 6 से भाग दीजिए। भाग देने के लिए 6 में 1 में भाग दीजिएगा 6 से तो कितना होगा? नहीं लगेगा। तो ये क्या होगा, 30 से गुना करके 9 से हम भाग दे देंगे तो 30 9 39 हो जाएगा, हुआ ना? अब 39 को 6 से भाग दीजिए, क्या मर्तबे लगेगा? 36।
और शेष कितना बचा? 3। 3 को क्या कीजिएगा? 30 से गुना होगा तो 60 दिया, 180 और 46 है। हाँ, फिर हाँ, हाँ, अब अन्य ग्रह का इसी प्रकार 6 से भाग देने की चारों विधि स्पष्ट है। अब सूर्य में चतुर्थ भाव को घटाने पर आया है 10, 20, 13 दू को 6 राशि से अधिक होने पर यह 12 राशि में घटाए 1, 9, 46, 58 आया। इसमें विभिन्न विधियों से 6 का भाग दे रहे हैं तो उत्तर आया 0, 13, 15। 0, 13। हाँ, अब इसका दूसरा प्रकार है। अब इसके दूसरे विधान से कहते हैं यह जो शेष है, शेष जो है जिसको हम 12 में से जो घटाए हैं 1, 9, 46, 58, यह एक मीन हो गया, समझे। अब इसको 4 विधि से बनाया गया है 1, 9, 46, 58 को, समझे ना। अब देखिए इस 1, 9, 46, 58 राशि को 60 से गुना किया तो अंसारी 2 से गुना करके 6 का भाग दिया तो 60 गुने 1 जोड़ 9, 46, 58। 60 को गुना 1 को गुना कर दिए तो 60 कम 60 और उसमें जोड़ दीजिए 9, 46, 58 गुने 2 तो 58 दुना पर 116। 116 उसमें से घटा दीजिए 60। कितना बचा? 56 बचा ना, ठीक है। अब 1 बच गया आपको हासिल रहा, 46 में जोड़ दीजिए और तो कितना होगा? 46 1 47। अब 47 को 2 से गुना कीजिए चौरानवे। उसमें 60 घटा दीजिए 34। 34। अच्छा, अब जो है मतलब 9 इधर है, 9 दुना 18। 18 में 1 जोड़ दीजिए हासिल वाला, कितना बच जाएगा? 19। 19
19, 33, 56। अब 19 में एक से जो राशि को गुना किए हैं 60 गुने 1, तो 60 जोड़ दीजिए। तो 60 को हम 19 में जोड़ दिए तो कितना हो गया? 79। अब यह फल आ गया 79, 33, 56 आया। हाँ बताइए। अब तो आगे भाग देना है ना। देखिए पहले हम वहां जो हम घटाए, देखिए बड़ा सीधा सवाल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहते हैं, ये जो शेष जो बचा हुआ है 1, 9, 46, 58, उसको 60 से गुना किए हैं और शेष अंसारी को 60 से, अब बता देते हैं राशि को 1, 9, 46, 58 जो है शेष, उसमें राशि को 60 से गुना कर दिए और अंसारी को 2 से गुना करके तब 6 से भाग दिए, तो 60 गुने 1 हुआ, है ना। जोड़, अब अंसारी है इसमें 1, 9, 46, 58 है, तो 1 को तो हम 60 से गुना कर दिए। 9, 46, 58 है, 9, 46, 58 को 2 से गुना कर देना है, तो हमको आ गया 2 से हम लोग गुना किए हैं तो 79, 33, 56 आया। कैसे आया? तो 60 जोड़ दिए हैं, 19, 33, 56 जो आया, उस 19 में राशि को जो 60 से गुना किए हैं, 60 गुने 1 बराबर 60, उसको जोड़े। क्या अब आया धमाका? देखिए सुनिए, ऐसे लिखिए ऊपर में, शेष बराबर 1, 9, 46, 58। अब इसमें राशि स्थान में कौन सा है? 1। लिखिए यहां 1 गुने 60 बराबर 1। हाँ नहीं, 1 गुने 60, 1 गुने, उसको ब्रैकेट में घेर दीजिए। उसको ब्रैकेट में घेर दीजिए, कोष्ठक में घेर दीजिए और जोड़, इस 1, 9, 46, 58 है ना। हेलो धमाका जी, 1 का क्रिया कर लिए, 1 गुने 60 कर दिए। अब जोड़ 9, 46, 58 गुने 2, बराबर 19, 33, 56। हाँ अब जोड़ 19 के नजदीक में 60 जोड़ दीजिए। कितना आया? हाँ तो 79, 33, 56 हुआ। अब इसमें भाग देना है 6 से। तो यह कलादि आएगा 13, 15।
0, 13, 15 अंशादि उत्तर आएगा। यह हो गया केशवाचार्य के मत से। फिर बाजू हाँ की कहलौं? हाँ तो 0, 13, 15 अंशादि एले न यौ। हाँ आब एकरा दोसर नियम से बनाबऽ के छै जे 1, 9, 46, 58 शेष जे छै तकरा गुना कर देलकै 200, अर्थात अंश कला विकलादि 200 गुना कर देलकै। तो आब जेना एक के जे छै से मतलब 200 गुना कर देलिए तो कतेक भ गेलै? माने 2, 19, 33, 56 भ गेल। आ एकरा 6 से भाग द देलिए तो फिर वह भ गेल 0, 13, 15 अंशादि अहू में आबि गेल। अहिना आगे से मतलब 4 प्रकार से बनेबै आ चारू विधि से ओतबे आयत 0, 13, 15 उत्तर आयत। जना तेसर प्रकार में अहि शेष के 1, 9, 46, 58 जे शेष छै राशि आदि ओकरा अंशादि बना क अंश कला विकला बना क 3 के भाग देला पर 30, एक अंशादि बनेबै तो 30, 9, 39, 39, 46, 58 भ जेतै। एकरा 3 से भाग देबै तो फिर 0, 13, 15 यह आबि जायत प्रथम उत्तर के समान। ई पराशर के मत से भ गेल। ई पराशर के मत से भ गेल जे मतलब एकरा 3 से गुना करऽ के। और पूर्वाचार्य सबके मत छनि जे इस शेष के कलादि बना लिया आ तहन ओकरा में 6 राशि के कलादि मान के भाग दियो। अब कला कोना हेतै? तो जना अंश बनेलिए 30 का 30 राशि के ओहिमे जोड़ देलिए 9 तो 39 भेले। तो 39, 36, 58 आ फिर 39, 93 तकरा फिर गुना कर दियो 60 से आ ओहिमे जे छै से 46, 58 जोड़ दियो तो भ जेतै 23, 86, 58 तकरा भाग द दियो 10,800 से तो ओहो आबि जेतै 0, 13, 15। अब 5 मिनट चला। 5 मिनट चलो समाप्त कर दिए जल्दी जल्दी बात। एना क्या बोलूं मैं अगला वीडियो में बात on देख सकते हैं।
कि बन गए यौ धमाका जी, धमाका जी बन गए। आ वह चारिम प्रकार जे छै से जे छनि से पूर्वाचार्य सबके मत छनि। एहिमे ई सब जे छै 10,008 रुपा बना लेलखिन। जेना मान कऽ चलू, एकटा चारिम प्रकार के उदाहरण एकटा और बनाओ। जे सूर्य भऽ गेलखिन 0, 10, 7, 34। 0, 10, 7, 34। और चतुर्थ भाव भऽ गेलै 7, 24, 43, 21। चतुर्थ भाव 7, 24, 43, 21। एकरा अहाँ स्पष्ट सूर्य में घटाओ। 0 लग में 12 दऽ दियौ, भऽ गेलै। घटाओ तऽ कते शेष बचल? कते आयल?